नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। दोस्तों, आज जिस प्लांट के बारे में हम बात करेंगे उसका नाम है रबड़ प्लांट। दोस्तों, ये आप मेरा ये पॉट देख रहे हैं, ये 6 से 7 इंच का पॉट होगा। इस पे मैंने लगाया हुआ है रबड़ प्लांट। दोस्तों, आज मैं इसकी क्या देखभाल करनी चाहिए, आपको इसकी प्रोपोगेशन क्या करनी चाहिए, क्या इसके बेनिफिट्स हैं, उसके बारे में मैं आपसे ये बात करूँगी। दोस्तों, रबड़ प्लांट आपने अक्सर देखा होगा कि लोगों के घरों में रबड़ प्लांट तो कुछ ना कोई और प्लांट होते ही हैं जो नॉर्मल प्लांट होते हैं। परमानेंट प्लांट में उनके घर रबड़ प्लांट ज़रूर होगा। रबड़ प्लांट दोस्तों, ये आउटडोर प्लांट भी है, इंडोर प्लांट। इसको आप दोनों जगह रख सकते हैं। दोस्तों, इसको रखने के क्या फ़ायदे हैं? दोस्तों, वास्तु के हिसाब से ये बहुत ही अच्छा घर में सकारात्मक ऊर्जा लाता है। आप अपने ऑफिस में रखिए, कहीं पर भी आप, जहाँ पर भी आपका कार्यस्थल है, वहाँ पे इस रबड़ प्लांट को रख सकते हैं। तो ये वहाँ पर एक तो वहाँ की ये वायु शुद्ध करेगा और आपके जो कार्य है, जो आप काम कर रहे हैं, उसमें ये काफ़ी अच्छी ऊर्जा देगा। अगर आपको लगता है कि जहाँ आप काम कर रहे हैं वहाँ पे ऊर्जा की कमी है, वहाँ के लोगों में, काम करने वाले लोगों में, तो आपको इस प्लांट को तो ज़रूर लगाना चाहिए। फेंग शुई के हिसाब से ये पौधा आपके जैसे घर में या ऑफिस में कहीं निरस्ता होती है ना, लोग काम अपना मन लगा कर नहीं करते, तो वहाँ पर ये प्लांट रखना चाहिए। दोस्तों, क्या देखभाल करनी चाहिए? दोस्तों, आप अगर इसको आउटडोर रखें तो ज़्यादा सूर्य की धूप में तो नहीं रखना, लेकिन धूप इसको चाहिए। चाहे आप इसको घर के अंदर रख रहे हैं ना, इंडोर में रख रहे हैं, तो आप खिड़की के पास रखिए, वहाँ पे ब्राइट लाइट होनी चाहिए। इसकी रिक्वायरमेंट है ब्राइट लाइट। ब्राइट लाइट में ये पौधा दोस्तों अच्छे से सर्वाइव करता है। अगर हम ब्राइट लाइट में इसको नहीं रखेंगे ना, तो दोस्तों फिर इसकी ग्रोथ बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और कई तरह की 12-13 तरह की इसकी पत्तियां आती हैं। एक लाइट ग्रीन भी आती है, उसमें येलो पैचेस होते हैं, एक रेड बरगंडी कलर की, मतलब कई तरह की, एक बिल्कुल ग्रीन आती है। तो ये नॉर्मल है, ये वाला जो लगा हुआ है। पहले आप इसको लगा कर देखिए। जब हम गार्डनिंग में स्टार्ट करते हैं ना, तो हमको ऐसे पौधे से स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि वेरीगेटेड जो प्लांट्स होते हैं ना, एक प्लांट का एक तो नॉर्मल प्लांट होता है, फिर एक उसके वेरीगेटेड जो रंग बिरंगे प्लांट होते हैं, वो थोड़ा ना नाजुक होते हैं, उनको देखभाल की ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर आप इस प्लांट को अगर रखना, नॉर्मल प्लांट को आपने रखना सीख लिया ना, तो इसका मतलब है आप सारे प्लांट्स को आप रखना सीख जाएंगे। ये है रबड़ प्लांट के बारे में। ये इसकी जो वैरायटी होती है उसके बारे में मैंने आपको बात की। और दोस्तों, इसको खाद क्या देनी चाहिए? दोस्तों, खाद तो इसकी रिक्वायरमेंट है, पत्तियों वाला पौधा है। देखिए, इसमें फूल तो आते नहीं हैं, इस प्लांट में फूल नहीं आते। तो और जिन लोगों को फूलों के जैसे वो ऊपर से जो पराग होते हैं ना, उनसे एलर्जी है ना, जिनको फूलों से छींके वगैरह एलर्जी होती है, तो वो लोग ये रबड़ प्लांट का प्लांट लगा सकते हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा है। और आप इसको छुपा कर मत रखिए, खुले में रखिए। अपने गार्डन में रखेंगे ना, तो आपको इसको खुले में रखना चाहिए। खुले में रखने से क्या होगा कि सब लोगों को नज़र आएगा कि ये प्लांट आपका कहाँ लगा हुआ है, और इसको खुले में, इसको हवा पानी वगैरह मिलता रहेगा। और दोस्तों, ये हमारा एयर प्यूरिफायर प्लांट है। ये हमारी जो हवा है ना, उसको शुद्ध करता है, हमारे हवा से जहरीले जो कण हैं उसको निकाल देता है।
मैंने इसकी खाद के बारे में बताया। पानी इसको आपने तब देना है जब इसकी मिट्टी सूखी हो। और दोस्तों इसको सबसे अच्छे लगाने का टाइम, ये जो हमारा मानसून का टाइम आप देख रहे हैं ना, ये इसको लगाने के लिए सबसे उपयुक्त टाइम है। और एक कपड़ा लेकर ना इसकी पत्तियों को आप साफ़ करते रहिए। इनकी पत्तियों का चूँकि मैं वीडियो बना रही हूँ दोस्तों, लेकिन आप इसकी पत्तियों को साफ़ करते रहेंगे ना, थोड़ी वो ग्लोसी आपकी गार्डन की सुंदरता को वो चार चांद लगा देंगी दोस्तों। ये पत्तियाँ अगर आप इनको साफ़ करते रहेंगे और इनकी गुड़ाई करते रहिए। और थोड़ा सा अगर दोस्तों ये बड़ा हो जाता है ना, तो बड़ा होने के बाद इसको आप प्लांटर में या दूसरे प्लांटर में शिफ्ट कर दीजिए दोस्तों। अगर ये ज़मीन में लगा हो ना, तो इसकी ऊंचाई दोस्तों कम से कम 7 से 8 फुट तक चली जाती है इसकी लंबाई। इतना बड़ा हो जाता है ये प्लांट दोस्तों। मतलब ज़मीन में तो इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छे से होती है। और इसके लिए आप देखिए, मैंने तो प्लास्टिक के पॉट में लाया है। सेरामिक पॉट में थोड़ी ना इसकी गुड़ाई करना थोड़ा सा ना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि और उसमें ऐसे फंसा सा लगता है। आप अच्छे से ना इसकी वो नहीं कर पाते हैं, गुड़ाई नहीं कर पाते। अगर आपको मिट्टी का कहीं से भी कोई क्ले पॉट वगैरह मिल जाए ना, तो आप उसमें लगा लीजिए, वहाँ पे ये अच्छे से सर्वाइव करता है। और दोस्तों इसको कटिंग से भी लगा सकते हैं। आप इसको तोड़ेंगे ना, इसके अंदर से सफ़ेद रंग का चिपचिपा पदार्थ निकलता है, तो ये थोड़ा जहरीला होता है। तो आप अपने जो भी आपके घर में बच्चे हैं ना, उनको इस प्लांट से दूर रखिए। जो जानवर हैं, थोड़ा इसमें ना जहर होता है थोड़ा। ये जैसे कैक्टस वगैरह प्लांट होते हैं, उन्हीं की प्रजातियों में से ये आते हैं। वो उसमें से बीच में से ऐसा चिपचिपा सा पदार्थ निकलता है जो हमारे जानवरों और बच्चों के लिए सेफ नहीं है। तो आपको उनसे दूर रखना है दोस्तों। और दोस्तों आप सोच रहे होंगे ये वही रबड़ प्लांट है जिसकी हम घर पे कितनी चीज़ें होती हैं ना हमारे घर पे। रबड़ की आप चप्पलें देख लीजिए, कई तरह का हमारी रसोई का ज़रूरत का सामान सारा रबड़ से ही तो बनता है। तो दोस्तों इस रबड़ प्लांट की ज़्यादातर खेती है ना दोस्तों, साउथ में की जाती है। हमारे देश में आप सोच लीजिए केरला है जो सबसे ज़्यादा हमारे देश में रबड़ का क्या करता है, उत्पादन करता है दोस्तों। इसका जो लिक्विड होता है, एक बार 6-7 साल में ये पौधा जब बड़ा हो जाता है ना, तो इसमें से एक ऐसा लिक्विड होता है, उसके नीचे ये एक कंटेनर सा रख देते हैं। उसके अंदर सारा जो वो उसका रस होता है निकल कर, फिर उसके अंदर कई केमिकल प्रोसेस होते हैं, उसी से ये जो रबड़ तैयार होता है, जिससे हमारे कई तरह की जो हमारे रोज़मर्रा का जो सामान है ना दोस्तों, वो तैयार होता है। ये इसका बेनिफिट है। लेकिन घर में हम इन कामों के लिए नहीं लगाते। घर पे हम किस लिए लगाते हैं? एक ऑर्नामेंटल प्लांट के तौर पे। ऑर्नामेंटल प्लांट का क्या काम होता है? हमारे घर की खूबसूरती बढ़ाना। अगर आपको चाहिए कि आपका घर खूबसूरत लगे, बहुत शानदार लगे, तो रबड़ प्लांट ज़रूर लगाइए। और प्राइस की बात करें दोस्तों, एक जैसे लोकल जो अपना आम जो रबड़ प्लांट का जो प्लांट है ना, आपको 100-150 रुपये के बीच में मिल जाएगा, ज़्यादा महंगा नहीं। और वैरायटी थोड़ी ना, वो थोड़ा महंगा पड़ेगा आपको, वो थोड़ा महंगा होगा। बाकी रबड़ प्लांट आपको 100 रुपये तक या 100-150 तक आपको मिल जाएगा। आप सोचिए इसमें कीड़ों का अटैक होता है? हाँ, इसके अंदर कीड़ों का अटैक होता है। तो इसको मिलीबग भी बहुत परेशान करता है। ज़्यादा गर्मी होती है ना, तो इसको मिलीबग बड़ा तंग करता है। वो दुश्मन बना हुआ है हमारे दोस्तों गार्डन का, मिलीबग। तो जब भी ये कीड़ा लगे ना आपके ये रबड़ प्लांट की, तो आप उसकी जो टहनी है ना, उसको तोड़ दीजिए, उस टहनी को फेंक दीजिए, बिल्कुल एक कट कर दीजिए जो हिस्सा खराब हो गया। और इसके साथ साथ मैंने पानी की रिक्वायरमेंट, अगर आपको कटिंग लगानी है तो दोस्तों आपका समय ठीक है, ये वाला समय आप ये वाली इसकी रबड़ प्लांट की ना कटिंग लगा सकते हैं।
तो ये अच्छे से सर्वाइव करती होगी। अब कहीं से भी अगर आपको मिल जाए आसपास इसका कहीं बड़ा सा प्लांट लगा हो, कई आप देखेंगे ना, अगर कई लोग जैसे माली को बुलाया उसकी कटिंग करवाते हैं ना, तो कटिंग करवा के कितनी सारी कटिंग निकलती है। अगर आप कहीं स्कूटर वगैरह में जा रहे हो कहीं आसपास इसकी आपको ना कटिंग देखिए, तो दोस्तों फ़ौरन लगा लीजिए, 4-5 तो आप कटिंग लगा लीजिए। तो ये आपकी कटिंग है, ये अच्छे से चलेगी और आप एक से मुफ्त में आपके पौधे तैयार हो जाएंगे दोस्तों। ये है मेरी रबड़ प्लांट के बारे में जानकारी। तो आप मेरी जिन जिन बातों को मैंने आपको बताया, आप उन बातों को फॉलो करेंगे तो आपके रबड़ प्लांट को उगने से कोई नहीं रोक सकता है दोस्तों। तो दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। और किन किन प्लांट के बारे में आप जानकारी चाहते हैं तो मैं उनके बारे में आपको वीडियो बनाई होंगी। आशा है आपको मेरी ये जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।